आम बजट को सत्तापक्ष ने शानदार बताते हुए विपक्ष पर इस मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सत्तापक्ष का कहना है कि ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की आधारशिला है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सत्तापक्ष ने बजट में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत किसी भी राज्य के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आम बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये भी बताया कि कैसे ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की आधारशिला है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का आवंटन सिर्फ एक या दो राज्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय के बजट में 22% की वृद्धि हुई है और इससे भारत वैश्विक ताकत के रूप में ज्यादा मजबूत होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से बहुत ज्यादा हुआ है। उन्होंने बजट में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट में महिलाओं और किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं। प्रोग्रेसिव बजट है, इसमें बहुत सोच समझ के साथ जो निर्णय जो लिए गए हैं और इनका जरूर देश के हित में है और मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए ये तीसरे टर्म एनडीए के तीसरे टर्म में बहुत अच्छा शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए इस साल रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपए का, 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द लास्ट 10 years railways has developed in a way which is very different from the previous 60 years. विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बजट में महिलाओं पर खास ध्यान दिए जाने की सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि पिछड़े राज्यों में विकास करने के लिए पूर्वोदय योजना लाई गई। प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए। उसके लिए आपको बता 10 साल में एमएसपी 1 गुनी 2 गुनी 2.5 गुनी और 3 गुनी बढ़ाई। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है। मुझे पता है आज तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अन्नदाता के लिए किसानों के लिए जो किया, आज यदि पहले ये करते तो आज किसान की हालत ये नहीं रहती। निश्चित रूप से बिहार, आंध्र के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित है और उसके माध्यम से पूर्वोदय योजना के माध्यम से हमारे राज्य को भी उसमें लाभ मिलेगा। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने भी सराहना की है। उन्होंने इसे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने वाला बजट बताया और कहा कि इससे स्थापित कंपनियों के अलावा स्टार्टअप में भी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। We have, as it were, the raw material and we have the need, but bringing the two together is what this budget is trying to do. And not just in corporate employment, startups also, on the farm as well. All of this is a new approach to thinking about India's employment possibilities. केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यह बजट देश के लिए था और महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है। बजट में महाराष्ट्र को भी बहुत कुछ मिला है और टैक्सेशन का लाभ भी महाराष्ट्र को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।